एक और बड़ी खबर आ रही है, बारामती विमान हादसे पर खड़गे का बयान आया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, इस घटना से बेहद दुखी हूं। उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं हादसे की जांच होनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हादसे की जांच की बात कर रहे हैं, सुनिए। बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जाते रहते हैं। आप क्या है, मोरलेस सभी लीडर्स बोलिए, फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। अस्वाभाविक हादसा है, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बारामती विमान हादसे पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस घटना से दुखी भी हूं, लेकिन ये अस्वाभाविक घटना है, ये भी वो कह रहे हैं। हादसे की जांच होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी वहां अविनाश बारामती से जुड़ गए हैं। अविनाश, जरा बताइए, आपके पीछे अच्छी खासी भीड़ हम देख पा रहे हैं और ये भी स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह का एक समर्थन, जन समर्थन रहा है अजीत पवार। अविनाश, आपको आवाज आ रही है हमारी? संभवतः अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अविनाश, हमारे सहयोगी उसी जगह पर हैं, बारामती में यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे अभी मेडिकल बुलेटिन जारी रखिएगा अपनी बात अविनाश। लेकिन सुबह में जब यह हादसा हो उसके बाद में हम देख पा रहे कैसे भीड़, जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी, जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकल। जी हाँ, अभी जो भीड़ उमड़ पड़ी है हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये कैजुअलिटी और इमरजेंसी का वार्ड है, जहाँ पे बारामती मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी महिलाएं भी बहुत तादाद में है जो भी दुखी है, इनके आंसू है वो रुक नहीं पा रहे हैं। सुबह से यही माहौल जो है पूरे बारामती शहर में दिखाई दे रहा है। बारामती शहर पूरा बंद है और आज जिस तरीके से सुबह में हादसा होने के बाद में जितने भी एनसीपी के बड़े बड़े नेता हैं या तो सभी पक्ष के जो नेता हैं वो बारामती के इसी हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूरे जो अस्पताल को जो है पूरा घिरा हुआ है लोगों से। यहाँ पे जो है भीड़ सभी तरफ हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक तो भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ जो समंदर उमड़ पड़ा है लोगों का, तो ये जो प्यार है ये पवार फैमिली के लिए ये दिखता है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि पूरा शौक का ये माहौल जो है मातम का माहौल। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी जिस तरीके से आवाज़ दे रही है, जिस तरीके से उनके आंखों में आंसू है, तो यही जो माहौल है यहाँ आम जनता में दिखाई दे रहा है। उनका प्यार जो है अजीत पवार की तरफ वो दिखाई देता है कि जिस तरीके से उनका यहाँ पे आना जाना रहता था, वो घर वालों की तरह, सदस्य की तरह हर एक के साथ में बिहेव करते थे। प्रशासन में उनकी पूरी पकड़ थी, जिस तरीके से उनका काम था
वो देखने लायक था। इसके लिए बारामती में हमेशा वो चुन के आने के, बड़ी तादाद में चुन के आने के, और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो मातम है ये छाया हुआ है। जिस तरीके से सुबह में हादसा हुआ, और हम देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे बड़े बड़े जो नेता है वो भी आ रहे हैं, उनको भी आंखों में जो है हम आंसू देख पा रहे हैं। और अब थोड़ी देर में जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है, उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा, वो यहाँ पे आने वाले हैं। अभी वो दिल्ली से फ्लाइट से यहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद में उनका जो परिवार है वो भी यहाँ अस्पताल में आके अभी जो है वो पवार फैमिली यहाँ पे अभी डिसीजन लेगी आगे किस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। क्योंकि काटेवाड़ी जो उनका घर है वहाँ पे जो खेती है, शायद वहाँ पे वो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये महिलाएं जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई है, और जिस तरीके से ये मातम है हम देख पा रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ये जो माहौल है अभी दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पे सुनेत्रा पवार जी आएंगी, उसके बाद में आगे का जो अंतिम संस्कार का जो उनका किस तरीके से करना है उसके लिए डिसीजन ले पाएंगे। मैं अविनाश पवार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताया विमान हादसे को लेकर जो अपडेट आ रहा है हमारे पास, जो खबर आ रही है एयरपोर्ट पर 3000 मीटर से कम थी विजिबिलिटी, यानी जहां लैंड करना था विमान को वापस लौटना पड़ा था क्योंकि 3000 वहां पर विजिबिलिटी 3000 मीटर से कम थी और इसीलिए विमान को वापस लौटना पड़ा। और विमान का ERC उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। विमान हादसे को लेकर अब ये नई खबर आई है कि 3000 मीटर से कम। चलते ये DGCA की तरफ से आखिरी कुछ मिनटों की जो डिटेल्स जारी किए गए हैं उसका ब्यौरा है। इसमें विमान को वापस लौटना पड़ा क्योंकि पायलट को रनवे नहीं दिखाई दे रहा था और उसने गो अराउंड का फैसला किया, यानी कि रनवे को अप्रोच करते हुए वापस उड़ान भर ली। और इस बात की तस्दीक चश्मदीद भी कर रहे हैं कि विमान ने एक चक्कर लगाया, दोबारा जब उसने उतरने की कोशिश की तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और DGCA ने ही अपने इस स्टेटमेंट में बताया है कि जब दोबारा उसने अप्रोच की तो चूंकि ये बारामती का जो एयरपोर्ट है वो ATC उसको कंट्रोल नहीं करता, ये अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल है। तो पायलट ट्रेनिंग स्कूल के जो छात्र हैं वही ATC को कंट्रोल करते हैं और वही इस एयर स्ट्रिप को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको DGCA की भाषा में अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप कहा जाता है। उस समय जो व्यक्ति ATC में थे बारामती के एयरपोर्ट पर, उन्होंने पायलट को रनवे 11 पर उड़ने की इजाज़त 8:43 पर दी थी। 8:43 पर जब इजाज़त मिली तो पायलट ने अप्रोच करना शुरू किया। ATC ने वापस उनसे पायलट से पूछा कि आपको रनवे दिखाई दे रहा है। इस पर पायलट ने कहा रनवे नहीं दिखाई दे रहा है और हम गो अराउंड का फैसला ले रहे हैं। तो उसने वापस उड़ान भर ली और फिर एक चक्कर लगा के आया। फिर पायलट से पूछा ATC ने कि आपको एयरपोर्ट रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के भीतर पायलट ने कहा 8:43 पर कि उनको रनवे दिखाई दे रहा है, वो अप्रोच कर रहे हैं। और उसी अप्रोच के दौरान ये दुर्घटना हो गई। 8:44 के आसपास जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, मिनट टू मिनट डिटेल्स DGCA ने अब जारी किए हैं। इस विमान के आखिरी 5 मिनट में आखिर क्या हुआ, ATC और पायलट के बीच क्या कम्युनिकेशन हुआ और कैसे ये दुर्घटना हुई, पूरे डिटेल। और जितेंद्र, जो डिटेल्स इमर्ज कर रही हैं उसके मुताबिक एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे जो जिसे चला रहे थे। 15,000 से ज्यादा फ्लाइंग जो घंटे हैं उनके पास थे। तो ये भी जानकारियां आप धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अभी पूरा ब्यौरा जैसे विकास ने बताया कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, मिनट टू मिनट जो DGCA से डिटेल्स मिले हैं उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि मौसम ने एक बड़ी भूमिका अदा की इस हादसे में। क्योंकि पहली बार जब विजिबिलिटी नहीं थी वहां पर तो गो अराउंड करना पड़ा, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि दूसरी बार में जब वो लैंड कर रहे थे उसके पहले पायलट ने ये कन्फर्म किया कि उनको रनवे दिखाई पड़ रहा है। रनवे दिखाई पड़ने के बावजूद भी रनवे से पहले ये टचडाउन क्यों हो गया, ये अपने आप में जांच का विषय है। अगर सामने रनवे नजर आ रहा था पायलट को तो रनवे पर पहुंचने से पहले ही विमान ने टचडाउन कैसे कर लिया, जिसकी वजह से ये विमान हादसाग्रस्त हो गया। क्योंकि जो रनवे है, जो हमें वहां से हमारे सहयोगी जो दादाला चांगले होते, आमच्या दादांनी आम्हाला सगळ्यांना सुखरूपून घेतले होते।
माझ्या संग 2 शब्द चांगले बोलले होते दादा. माझ्या पुरीला विचारले होते तुझ्या पुरींचं कसं आहे. मला सोनाबाई काळे तुझ्या पुरींचं कसं आहे. मी सांगितलं दादा कोल्हापूरला 1 दिली, साताऱ्यात 1 दिली. मला म्हणलं शब्द चांगलं आहे का ग मुलींचं. हो म्हणलं माझ्या मुलींचं दादा चांगलं आहे अशी बोलला दादा मला. देखिए समर्थक हैं वो किस तरह से सदमे में हैं, दुखी हैं, रो रो कर समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का बुरा हाल है. तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं. किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो रोहित पवार हो, चाहे एनसीपी के नेता हैं अजित पवार गुट के नेता, चाहे धनंजय मुंडे हो, अनिल देशमुख हो जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, चाहे फिर और अन्य दलों के नेता हों, सभी को गहरा सदमा लगा है. अजित पवार सबके बीच बेहद पॉपुलर थे. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था और कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ठाके लगाने पर लोग मजबूर हो जाते थे. नई सोच के थे, खतरों रिस्क फैक्टर उनका जो है बहुत हाई था. लगातार ऐसे काम करते थे जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो. और देखिए